गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं सोमनाथ मंडल अपने यूट्यूब चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको क्लास 5 के पार्ट 2 से संख्याएं पाठ का मैं अध्ययन कराने जा रहा हूं, जिसमें क्लास 4 से कुछ पूर्वाभ्यास की संक्रियाएं दी हुई है, उसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलें, यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो इसके अलावा मेरे वीडियो को फेसबुक, यूट्यूब एवं ट्विटर में तथा ब्लॉग पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के पाठ पर। आइए बच्चों, आज मैं आपको क्लास 5 के मैथ पुस्तक से पाठ 2 का जो संख्याएं की अवधारणा का जो पूर्वाभ्यास है उसे मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यूँ तो यह क्लास 4 का टॉपिक है, लेकिन इसे 5 में दिया गया है। आगे की संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए। 787, 788, 789, 790, 791, 792। दूसरी संख्या 5362, 5363, 5364, 5365, 5366 और 5367। आगे देखते हैं 9779, 9790, 9791, 9792, 9793 और 9794। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। तो 567, इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 500 जोड़ 60 जोड़ 7। अगली संख्या 7830, 7000 जोड़ 800 जोड़ 30 जोड़ 0। अगली संख्या है 9893, 9000 जोड़ 800 जोड़ 90 जोड़। आइए अगले भाग में देखते हैं। जो छोटी बड़ी संख्या है 6331 और 6403, इसमें बड़ी है 6431। इसमें है 5341 और 3542, बड़ी होगी 5341। अगली संख्या है 4320 और 0432, उसमें बड़ी होगी 4320। अगली संख्या है 9805 और 6905, उसमें बड़ी होगी 9805। अगली संख्या है 27892, दूसरी संख्या है 27892, बराबर होगी 9805 और 8905, इसमें बराबर होगी 9805। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। इसमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या पहले चुनना है। जो संख्या सबसे छोटी है उसे हम पहले लिखेंगे। तो इस चारों में सबसे जो छोटी संख्या है वह है 307, यानी 307 इन चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या है, इसलिए 307 को हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जो उससे बड़ी होगी तो वो होगी 681, उसके बाद 685 और सबसे अंत में होगा 829। अगला संख्या लिखते हैं, जिसमें 8988, 7868 और 9979, 9879, इसमें सब संख्या है 7868। अगली संख्या होगी 8988, दूसरी संख्या होगी 9879 और सबसे बड़ी संख्या इसमें है वह है 9989। अगली संख्या को हम लोग देखेंगे, जिसमें सबसे छोटी संख्या होगी 5003, उसके बाद 6789, 8312 और 9765। अब घटते क्रम में हमें लिखना है। इन चारों संख्या को ध्यान से देखें। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 805, दूसरी सबसे बड़ी जो संख्या होगी वो होगी 508, उसके बाद उससे छोटी संख्या होगी 307, उसके बाद सबसे छोटी संख्या होगी 305। अगला संख्या को हम लोग देखेंगे। इसमें जो सबसे छोटी संख्या होगी वह होगा 3000, बड़ी संख्या होगी वह होगी 8038, उसके बाद 6053, उसके बाद 5823, उसके बाद 3059। अब सबसे अंतिम में देखें, इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी 9808, उससे जो होगी बड़ी वो 8808, उसके बाद 7838, उसके बाद 7508। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। इसमें स्थानीय मान को देखना है। 3140 में 3 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार यानी 3000, और 1 का इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100। अगला संख्या जो है 8735, उसमें 8 का स्थानीय मान, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 8000। इस तरह 8 का स्थानीय मान 8000, उसके बाद 3 का इकाई दहाई तो 30, उसके बाद 5 का 5 इकाई 5। उसके बाद अगला संख्या जो है 6270, इसमें 6 का स्थानीय मान 6000 होगा। उसके बाद अगला संख्या जो 2 का है उसको 200 होगा एवं 0 का स्थानीय मान 0 होगा। अब अंकों में इसे लिखे थे हम लोग 375, 1089, 9939। इस प्रकार हम लोग सभी संख्याओं को लिखे। बढ़ते हैं आगे की ओर। 1001 शब्दों में लिखें।
इसके लिए हम लोग 1001 लिखते हैं। 2020 4567 और 8979। अब इसमें से सबसे छोटी और बड़ी संख्या हमको निकालना है। 5, 8, 2 में सबसे छोटी संख्या क्या होगी? वो होगी 2, 5 और 8, और बड़ी संख्या जो होगी 8, 5, 2। अगली संख्या 305 में सबसे छोटी होगी 305 और सबसे बड़ी होगी 530। अगली संख्या 8420 में सबसे छोटी संख्या होगी 2048 2048 और बड़ी संख्या होगी 8420। अगली संख्या में जो सबसे छोटी संख्या होगी वो होगी 1002। उसका जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो होगी 2100। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। इसमें जोड़ हम लोग बनाते हैं, तो इसमें जोड़ में 7 और 1 जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 7 और 1 हम लोग सबको ही जानते हैं कि 7 और 1 जोड़ने पर जो प्राप्त होगी वो 8। अगली संख्या जो है हमारा वो है 9 और 2, तो वो होगा 11, हाथ में रहा 1, और 8 और 3 11, हाथ में 12 और 4, 3, 7, 1, 8। इस तरह हम संख्या को हम लोग जोड़ते हैं। अगली संख्या जो है 6571 और 1756 को जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होगी वह होगी 8372। अगली संख्या है 7946 और 3125, जिसे जोड़ने पर प्राप्त होगा 11071। और सबसे अंतिम में जो क्वेश्चन है वो है 8876 और 1411, जिसे जोड़ने पर प्राप्त होगा 10287। हमें प्राप्त होगा 10287। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, जिसमें घटाव है। इन संख्याओं को घटाव करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त होगी वह इस प्रकार होगी। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। जिस अगली संख्या जो होगी वह है 2876, जिसमें 1285 घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा संख्या वह होगा 1591। अगली संख्या को घटाव करते हैं हम लोग। जो संख्या है 8405, जिसमें घटाव करेंगे 4073, तो उसमें प्राप्त होगा हमें 4332। अगली संख्या है 9456 और 2457, जिसे घटाने प्राप्त होगा हमें 6999। अगली संख्या है वो है गुना को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे 5 × 5 = 25 के 5, हाथ में रहा 2, 5 × 3 = 15, 2 = 17। अब 1 से गुना करते हैं 35 को, तो 1 × 5 = 5 और 1 × 3 = 3। अब इसे जोड़ते हैं 5 का 5, 7 और 5 = 12, 3 1 4 और हाथ वाला 1 5, 525। आइए अगली संख्या की ओर हैं, जो 20 से 434 का गुना है। जब शून्य के हम सभी अंकों को गुना करेंगे तो शून्य प्राप्त होगा। 2 से सबको गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8। तो इस तरह हमें इसे जोड़ने पर प्राप्त होगा 0 का 0, 8 का 8, 6 का 6 और 8 का 8, जोड़ने पर 8680। अगला जो संख्या है 681 को 19 से गुना करेंगे तो 9 × 1 = 9, 9 × 8 = 72 के 2, हाथ में रहा 7, 9 × 6 = 54 और 7 = 61। अब 1 से गुना करेंगे 1 1 के 1, 1 8 = 8, 1 6 6। इस तरह 681 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब इसे जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 9 1 9, 2 3, 8 1 9 और 6 6 12। अगला गुना हम लोग देखते हैं। 470 को 30 से गुना करते हैं। 0 को गुना करने से सभी संख्या 0 होगी। इस तरह हम लोग यहाँ 3 0 लिखेंगे और 3 से 470 गुना करने पर 3 0 0, 3 7 21 के 1, हाथ में रहा 2, 3 4 = 12, 2 14। अब इसे जोड़ते हैं हम लोग तो 0 का 0 उतरेगा, फिर 0 का 0, 1 4 1, 14100। अब हम लोग गुना के संक्रिया के बाद पढ़ते हैं भाग के संक्रिया को। आप लोग इसे ध्यान से देखें। 2 को चूँकि 4 से भाग देना है तो 2 को 2 बार चलाएंगे तो 2 × 4 होगा, क्योंकि भाग के क्रम में पहला जो संख्या है उसे ही हम लोग भागने का प्रयास करते हैं, नहीं जाने पर 2 संख्या लेते हैं। तो यहाँ 4 है चूँकि, तो 2 × 4 होगा। तो इसे भागफल में ऊपर में हम लोग 2 लिखते हैं।
जब वहाँ ऊपर में 2 लिखेंगे और नीचे फिर 4 के नीचे 4 लिखेंगे, तब यह 4 से घटाव करके हमें 0 प्राप्त होता है। तो इस तरह 4 को 4 से घटाव करेंगे तो हमें 0 प्राप्त हुआ। और फिर पुनः 2 को हम लोग नीचे उतारते हैं। 2 को उतारने पर पुनः 2 से 2 को भाग लगाते हैं, तो 2 से एक बार गुना किया जाएगा तो 2 लिखा जाएगा और इसे घटाने पर इसका मान 0 हमें प्राप्त होगा। इस तरह 42 को अगर 2 को 42 अगर भाग देते हैं तो हमें 21 भागफल प्राप्त होता है। अब 12 को भागा देंगे इधर अगले संख्या में 396 से, तो 12 से पहला 3 तो कटेगा नहीं, इसलिए अगला संख्या भी लेना पड़ेगा हमें। तो 12 तिया 36। अब 39 के नीचे हम लोग 36 लिखते हैं, तो 39 में हम लोग 36 को घटाएंगे तो 9 में 6 गया तो 3 बचेगा, 3 के 3 0 होगा। अब उधर हम लोग अगले संख्या 6 उतारेंगे, पुनः 12 का पढ़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 12 तिया 36 हमें प्राप्त होगा। इस तरफ 3 भागफल में लिखेंगे और नीचे 36 लिखेंगे और इसे घटाव करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं भाग के अगले प्रश्न की ओर। 7 से 49 को भाग देना है, तो चूँकि 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ने पर हमें 49 प्राप्त होती है, इसलिए पहला 2 संख्या को हम लोग भाग करेंगे 7 सते 49। इस तरह 49 लिखेंगे और घटाव करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। अब चूँकि अगला संख्या उतारना है तो अगला संख्या 4 उतरेगा और 4 7 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 7 को 0 बार चलाएंगे तो 0 को 7 से गुना करने पर 0 होगा। घटाव करने पर हमें 4 भी प्राप्त होंगे। अब वह घटाव जो 4 प्राप्त होगा पुनः हमें अगली संख्या 9 को उतारना होगा, तो इस तरह 7 को 7 बार पुनः चलाएंगे तो 7 सत्ते 49 और इस तरह यह भाग पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अगला संख्या है जो 15 से हमको 6000 को भाग देना है, तो 15 चौके 60। अब हम लोग उसे घटाव करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। चूँकि अगला 2 संख्या 0 है इसलिए 15 से नहीं जाएगा, तो उसे या तो हम पहले की विधि से 0 चला करके भाग कर सकते हैं या तो नहीं चला के डायरेक्ट हम 4 के बगल में 2 0 बैठा सकते हैं, जिससे हमें 400 भागफल प्राप्त होता है। तो इस तरह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।